नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं आशीष कुमार प्रमाणिक। अभी मैं पहुंचा हूं आंवला जामटोली गांव में और यहां पर आप देख रहे हैं कि आज रात्रि में जंगली हाथियों ने यहां पर जो धान का चाकी तहस नहस कर दिए गए हैं और यहां पर वन विभाग के कुछ लोग पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे कि जिस तरीके से जो जंगली हाथियों द्वारा जिस तरीके से जो प्रकोप है उसको लेकर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? प्रफुल्ल टोकनो। इस 5 परगना क्षेत्र में जिस तरीके से जो हाथियों का आतंक है इसको लेकर आपको क्या कहना है? कि अभी ये इस मौसम में हाथी का आना जाना बराबर होता है, लेकिन ये उनका रूट ही है, ठीक है, आना जाना होता ही रहता है, होता रहता है। उसके लिए भगाने के लिए टीम है, हम लोग का जो ट्रेंड किया हुआ टीम है। वहीं भी अभी रेलाडी में हाथी है। जैसे उनको कल भी जो उनका लीडर था उनका कुछ कोई एक्सपायर कर गया था, तो तुरंत में हम लोग नहीं बुला पाए, वो लोग मतलब आ नहीं पाए वो लोग। ऐसे फिर भी आदमी लोग को सबको हम लोग कोई दुर्घटना ना हो, तो सब आदमी को हाथी से रखने का कोशिश। आज इस गांव में पहुंचे हैं तो क्या क्या ऐसा क्षति आपको देखने को मिला, क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे हम लोग पूरा घूमे, अभी सबके खेत पे गए। आलू मटर हुआ, बीन हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह पे खलिहान पे ये धान को पूरा तहस नहस कर दिया, वो तो दिख ही रहा है। 12 किसान सब और किसान 12 और भी है, छोटा 12 किसान का सब। हाँ, अभी तक 12 किसान के पास पहुँच पाए। बाकी और भी यहाँ पर और भी हैं, उनको भी बोला गया है कि उनको एप्लीकेशन बना के देगा, जो उचित मुआवजा होगा उनको दिया जाएगा। कल जैसे इससे टुंगरी में थे, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर में होगा इस गांव से टुंगरी, तो रात में जिस तरीके से जो वन विभाग जो भगाई थी हाथी को, क्या सफल हो पाई थी या छोड़ के भागी थी? नहीं, वहाँ पे हम लोग सब आदमी लोग को सबको हटा दिए थे और उसके बाद वहाँ से निकल गई थी हाथी, निकल गई। फिर वो उस एक रूट ही है, वो वहाँ पहुँचता ही है रेलाडी, वो रूट आगे बढ़ गई। अगर तो उस टुंगरी से अगर रात्रि में अगर वन विभाग भगाई थी हाथियों को, तो फिर इस नज़दीक में कैसे पहुँचे? आप लोग कहाँ तक छोड़े थे उनको, कहाँ तक भगाए थे? देखिए, वो तो वहाँ से निकल ही नहीं रहा था, ठीक है, वहाँ पे निकल नहीं रहा था। और हम लोग जैसे हम बताए कि हमारा जो टीम था उनका कुछ मरखी हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। वहीं पे हाथी था और हम लोग इसीलिए दस्ता नहीं आ पाए हैं। नहीं, उस समय नहीं आ पाया, कल नहीं आ पाए, तो हम ही लोग जितना स्टाफ थे सबको हम लोग उसको अंदर पे मसाल लेके वहाँ पे। अभी दल मौजूद हैं आपका विभाग में, वन विभाग? हाँ, यहाँ पे हम लोग का है दल है। अभी कोई अनहोनी होगा तो अभी इस तरीके से अभी पहुंचेंगे? हाँ, संभावना है? हाँ, संभावना है। अभी जिस तरीके से जिस गांव में जो परेशानी देखे हैं, अभी वैकल्पिक व्यवस्था जैसे बम फटाका हो या कोई भी भगाने का तरीका हो, अभी कोई ग्रामीणों को मिल पाया है अभी? हाँ, हम लोग वन समिति के माध्यम से वो चीज़ गांव में उपलब्ध कराते हैं। गठन होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुआ है? उससे अभी रात के लिए मान लीजिए, आज रात में तो जागरण कुछ ग्रामीण अब किए हैं, लेकिन अभी का आज अगर रात बीतेगा तो क्या? हाँ, उनके लिए हम जो पास के गांव में जिसका जहाँ समिति है वहाँ के आपको बताया थे जिस तरह से कि उनको हम दे दिए हैं, और उनको यहाँ के जो वार्ड हैं उनसे मैं बात करा दिया हूँ कि जो भी उनसे लेना है आप ले लीजिए। उनसे फटाका हो गया, जैसे तेल मोबिल हो गया, वो आप लोग ले लीजिए और तैयार रहिए। 4-5 आदमी ऐसा रेडी कीजिए जो लोग थोड़ा हिम्मत वाला है, ताकि कभी भी आता है हाथी। नहीं, तो वो बात की बात है, कोई समिति है वो तो कहीं किनको बोले हैं पता नहीं ग्रामीणों को, लेकिन आप पहुंचे हैं तो आप क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? क्या मिलेगा इन लोगों को बम फटाका लाइट? हाँ, मिलेगा। तो मुआवजे की बात हो गई, किसानों को कितना दिनों तक के अंदर में मिल जाना चाहिए? वो तो हम लोग अभी जो भी एप्लीकेशन वो देंगे उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। कितना दिन तक में लगभग? वो थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना? 2 महीने 4 महीने तक लगेगा। 4 महीना तक है तो मिल जाना चाहिए। मिल जाना, जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे फॉरवर्ड कर दें और मुआवजा आ जाए। हम लोग का कोशिश रहता है कि जितना जल्दी मुआवजा ग्रामीणों को मिले। हम लोग अभी जैसे तत्काल कल हुआ था, कल ही हम लोग आते, लेकिन कल हम लोग वहाँ बिजी थे, तो आज आए सबका ये भाई कॉल किए थे तो हम लोग आए। अभी वहाँ सुबह में तो उधर गए थे। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे, कुछ ग्रामीण भी हैं, आपको क्या संतुष्टि मिला बातों से? ये बात तो देखिए अफवाह है, इन लोग अभी बोल के जाएगा लेकिन काल परसों और घूम के नहीं आएगा, है ना। हम लोग का जो परेशानी है क्या, इन लोग को बोला गया था कल की हम लोग को कम से कम लाइट नहीं तो बम कम से कम दीजिए फटाका, हम लोग इधर कुछ आवाज़ तो करेंगे। तो इन लोग कुछ नहीं बोला कि हम लोग के पास है ये नहीं है। तो फॉरेस्टर इतना हाथी पोस कोई देखता है, लेकिन उसके पास बम किनने का पैसा नहीं है।
कितना पैसा लगेगा उसमें? जो बम किनने का पैसा नहीं है। वो फॉरेस्टर जितना ही फॉरेस्टर विभाग का आदमी है, इन लोग का एकदम कमजोरी है। इन लोग हम लोग इधर आने नहीं देते ना। लाइट बम अगर हम लोग के सामने रहता, लाइट रहता तो इधर आने नहीं देते। चारों तरफ किनारे किनारे पहरा करते, लेकिन कुछ ये नहीं था साधन, तो अगर करेंगे क्या रह के यहाँ। जंगली हाथी तो सामने जंगली मुश्किल है। फिर से हम लोग का क्या हुआ ना, बिजली नहीं है। हम लोग का जितना नेता सब है उन लोग भी आए, बस हम लोग का न्यूरी और जामटोली इतना ठो है कि जे यहाँ कोई नेता आता है, न कोई पदाधिकारी आता है, न कोई आता है, कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठल हैं, बस बैठल हैं, अपने से जो करते हैं। आज हम लोग का बिजली रहता, फटाका नहीं मिलता। बिजली रहता तो हम लोग इधर उधर तार खींच के बल्ब जलाते, तो नहीं होता ऐसा। बिजली के लिए बहुत हम लोग का परेशान हुआ, ताकि बिजली रहता होने से गांव नहीं घुसता। हम लोग ये आसपास में तो बल्ब जला देते ना। आपसे बात करेंगे, आपके द्वारा आप पहुँचे हैं वन विभाग से, तो कितना बार आपको फ़ोन करना पड़ा था? फ़ोन हम तो 2 बार फ़ोन किए। एक बार सुबह करीब 10 बजे फ़ोन किए, उससे पहले हम वार्ड को किए थे। तो वार्ड कहीं आज विशेष मीटिंग में थे। मीटिंग के चलते हुए बोले कि भाई ये नंबर है वन विभाग किसी का, हमको तो नहीं बताया, वन विभाग का है, ये नंबर से आप फ़ोन कीजिएगा, उन लोग रेलाडी गए आने वाले हैं। तो फिर हम करीब 9-10 बजे एक बार फ़ोन किए, तो सर उन लोग बताए कि हम लोग अभी रेलाडी में हैं, आके खाना खा के आएंगे। उन लोग टाइम दे कि हम लोग 11-12 बजे 1 बजे तक लास्ट पहुँचेंगे। तो उस हिसाब से उन लोग टाइम में ही आए। 1 बजे आने के बाद अभी का जो आश्वासन बात बोल रहे हैं उसमें से तो संतुष्ट है कि भाई यदि हम लोग को मिल जाए कुछ कम से कम लाइट और फटाका, यदि हल्का फुल्का भी, तो आकस्मिक जो होने वाला क्षतिपूर्ति को हम लोग थोड़ा बहुत के लिए बचा सकते हैं। हाँ, और ज़्यादा के लिए तो संभव हम लोग से भी नहीं है और टीम से भी नहीं होती है, वो तो हम लोग को भी पता है। लेकिन जैसे कि अभी ये खलिहान सामने था और घर सामने था, इसको यदि हम लोग देखते तो हम लोग सिर्फ टॉर्च से हम लोग इसको बचा सकते थे। लेकिन हम लोग को कुछ साधन नहीं था, तो हम लोग बस ये भैया जो थे घर में थे, हम लोग उस जगह थे, और ये जो अरहर का जो झाड़ी है इसमें हम लोग को चलने की हिम्मत नहीं हो रहा था कि यहाँ आके हम लोग मसाल दिखाएं, और इसीलिए हम लोग रुक गए। लास्ट में करीब 3 घंटा यहाँ हम लोग 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ पर हम लोग इंतज़ार करके खिलाए हैं। उसके बाद पूरा टीम यहाँ से निकल के ये सामने जो बगल में आलू खेत है वहाँ गया, वहाँ खाने के बाद फिर यहाँ दोबारा खाने के बाद ये दिशा होके सीधे आगे के रूट में निकला। अपना मनमानी से हम लोग। रात्रि समय कितना था? रात्रि हम लोग का यहाँ जो इन किया था 9:30 बजे। 9:30 बजे से हम लोग को 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ उन लोग को बस अनला का मौजा से ही निकलने में लगा। 2:30 बजे के बाद 3 बजे यहाँ से निकल के दलकिडी मौजा में होते हुए लोग रेलाडी होके। तो आप देख सकते हैं कि वन विभाग के कुछ लोग पहुँचे थे जिनसे हम बातचीत किए, और जो ग्रामीण नाराज हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, बम फटाका उपलब्ध कराएंगे।